अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद रूस यूक्रेन जंग को लेकर जगबंदी की खबरें दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थीं। ट्रंप ने अपने मुद्दतेकार की शुरुआत में ही सबसे पहले रूसी सदर पुतिन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर पुतिन की तरफ से भी इत्तेफाक राय जाहिर कर दी गई है और जल्द ही दोनों सुपर पावर लीडरान के बीच बातचीत का दौर भी शुरू हो सकता है। लेकिन रूस की तरफ से ख्वाहिश जाहिर करने के बावजूद यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की तरफ से कोई रद्दे अमल नहीं आने की वजह कहीं न कहीं जगबंदी की कोशिशों पर असर पड़ रहा है। पुतिन ने रूसी सरकारी टेलीविजन से कहा कि अगर यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करना चाहता है तो इसके लिए एक कानूनी तरीका है, लेकिन मॉस्को को कीव की तरफ से इसमें शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं दिखती है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन रूसी सरकारी टेलीविजन से कहा कि अगर यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करना चाहता है तो इसके लिए एक कानूनी तरीका है, लेकिन मॉस्को को कीव की तरफ से इसमें शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं दिखती है। पुतिन ने क्रेमलिन के सीनियर रिपोर्टर पावेल ज़ुरुबिन को बताया कि यूक्रेन के साथ बातचीत सत्र व्लादिमीर जेलेंस्की की वजह से रुकी है, क्योंकि वो अपने मुद्दतेकार से ज्यादा वक्त तक इक्तदार में बने हैं। उन्हें दस्तावेजों पर दस्तखत करने का कोई हक नहीं है। पुतिन ने कहा कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा करने का एक कानूनी तरीका है। यूक्रेन की एमपी राडा के सदर को आईन के मुताबिक इसे संभालने दे। अगर कोई ख्वाहिश है तो हम किसी भी कानूनी मुद्दे को हल कर सकते हैं। इस बीच रूस यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन के अफसरों ने बताया कि रूस की तरफ से रात में किए गए हवाई हमलों में 8 लोग जख्मी हुए हैं। हमले में एक प्राइवेट बिजनेस को आग लगा दी गई तथा यूक्रेन के आसपास सियासी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि उसने रूस के 65 ड्रोन मार गिराए और 28 ड्रोन को टारगेट तक पहुंचने से रोका गया है। कंजर्वेटिव अमेरिकी पंडित और फॉक्स न्यूज के साबिक एंकर टकर कार्लसन ने बाइडेन इंतजामिया पर एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। कार्लसन ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कत्ल की कोशिश की थी। ये इल्जाम कार्लसन ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट के दौरान लगाए, जिसमें वो अमेरिकी राइटर और सहाफी मैट टाइबी के साथ बातचीत कर रहे थे। कार्लसन ने साबिक अमेरिकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन के एक ऐसा शख्स बताया जिसने हकीकत में जंग पर जोर दे रहा था और पुतिन को मारने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप की पॉलिसी इस वक्त सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की है और ऐसे इस वक्त उनका पूरा फोकस अमेरिका के फायदे पर है। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का उनका तरीका क्लियर है। यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग को उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन तिलमिला रहा है, लेकिन वो ट्रंप से सीधे तौर पर पंगा नहीं ले सकता, इसलिए उसे बातचीत की टेबल पर लाना इतना मुश्किल ट्रंप के लिए नहीं होगा। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा परेशानी का सबब जेलेंस्की बनते जा रहे हैं और ट्रंप अब जल्द ही जेलेंस्की के इलाज को कोई तरीका निकालने वाले हैं। ट्रंप की पॉलिसी इस वक्त सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की है और ऐसे में इस वक्त उनका पूरा फोकस अमेरिका के फायदे पर है। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का उनका तरीका क्लियर है। यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग को उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन तिलमिला रहा है, लेकिन वो ट्रंप से सीधे तौर पर पंगा नहीं ले सकता है। इसीलिए उससे बातचीत की टेबल पर लाना इतना मुश्किल ट्रंप के लिए नहीं होगा। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा परेशानी का सबब जेलेंस्की बनते जा रहे हैं और ट्रंप अब जल्द ही जेलेंस्की का इलाज का कोई न कोई तरीका निकालने वाले हैं, ताकि रूस यूक्रेन जंग को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।